चलो, क्या कर रही है वो? क्या कर रही है? काहे लाई है? जब कपारे दर्द कर नहीं आना चाहिए था। लड़ा लो मुड़ी वो अथी में, ठीक हो जाएगा। जिस तरह से जहर को जहर काटता है, मुंडी लड़ा लो, दर्द और ज्यादा करेगा, बस शांत हो जाएगा। शांत रहो। कह रहे हैं शांत रहने में, नहीं समझ में आ रहा है एक बार में। ब्रिक पढ़ा रहे थे ना? ब्रिक ब्रिक में कुछ हद तक बता चुके थे। ब्रिक का अध्ययन क्या कराता है? ब्रिक का अध्ययन क्या कराता है? नेफ्रोलॉजी। ब्रिक का आकार कैसा होता है? सेम की बीज जैसा या राजमा के तरह, यही ना? और बताए थे ये स्थित कहाँ रहता है? अगर इसकी स्थिति की बात करें तो ये कहाँ स्थित रहता है? दाएं बाएं तो दोनों तरफ कोई भी करता है, लेकिन इसकी स्थिति वास्तविक में क्या होती है? उदर गुहा के नीचे, उदर गुहा में, एब्डोमिनल कैविटी में, थोड़ी पेल्विक रीजन में पीछे की ओर, इस साइड में होता है ये, समझ में आ गया? इस साइड में, सामने के तरफ नहीं होता है, इधर नहीं होता है, पीछे की ओर होता है। उदर गुहा में के नीचे वाले हिस्से में, पेल्विक रीजन में ये स्थित होता है। कौन? ब्रिक। ब्रिक की वजन कितना होता है? 140 हो गया ना? लंबाई कितना होता है? तो हम देखो लंबाई में लिखवाते LBH एक ही बार में लिखे थे ना? लिखे थे 10 गुना 5 गुना 3 की अढ़ाई लिखे थे 3 ना? तो बस यही 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, कहीं कहीं इसको 4.5 से 5 लिखा है, समझ आ गया? और इसको 2.5 से 3 लिखा है, उसके हिसाब से अपना एथी कर लेना। अब देखो ब्रिक जो है, ब्रिक का कार्य क्या है? छानना, यही ना? रक्त में मिले अवशिष्ट पदार्थ को क्या है? छानना। अब आगे चलते हैं इससे। देखो ये भाग है तुम्हारा, इसमें देखो जो मेन है, जो मेन डायग्राम बनाएंगे इसका, तो वो इसी तरह से रहेगा। देखो इस तरह से, ये बीच वाला जो हिस्सा है ना, ये ब्लू और रेड कलर का, समझ में आ रहा है क्या है? ये ब्लू और रेड, ये बीच में जो हिस्सा है धमनी और सीरा है। आखिर ब्लड आ रहा है यहाँ पर ना, तो जब ब्लड आ रहा है तो ब्लड आ किससे है? या तो धमनी से आएगा और सीरा से
जाएगा, धमनी से और सी रस जाएगा ना। तो ये दोनों ये है वहां पर। और मेन मेन जो है किडनी इस तरह से है, शरीर के अंदर किडनी है। किडनी जो है कौन, ये किडनी है, ये दोनों किडनी है, इसी को ना बनाया है। लेकिन जब उत्सर्जन तंत्र में जो मुख्य होगा वो यही होगा, दोनों किडनी। ये है तुम्हारा ब्रिक, ये क्या है, ब्रिक। ब्रिक ये है यूरेटर, मूत्रवाहिनी। ये दोनों क्या है, मूत्रवाहिनी। और ये है यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय। यूरिनरी ब्लैडर, यही 3 ठो मेन है उत्सर्जन तंत्र में तुम लोग का, समझ में आ गया। अब हम इसके अंदर का, ये जो ब्रिक है किस झिल्ली के अंदर बंद रहता है, किडनी। किडनी को ही ब्रिक कहते हैं, इंग्लिश में इसको किडनी बोलते हैं, हिंदी में ब्रिक कहते हैं। और आगे चलेगा मतलब कि बोल सकता है गुर्दा भी इसको बोलते हैं, गुर्दा। गुर्दा, समझ में क्या। तो इसके ऊपर एक आवरण होता है, इसके ऊपर एक आवरण होता है। क्वेश्चन ये आ सकता है कि ब्रिक जो है, ब्रिक ये किस झिल्ली के अंदर बंद रहता है, किस झिल्ली के अंदर स्थित रहता है, कहाँ होगा, पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम झिल्ली के अंदर क्या रहता है, ये बंद रहता है। पेरिटोनियम, पेरीमेट्रियम है, पेरिटोनियम, सॉरी। ब्रिक किस झिल्ली के अंदर बंद रहता है, मुंह से गमछी हटा, गम बोलो बोलो, अरे तो बोलो, फिर वहां से घूम कर जाए, बोलो वहीं से, बोलो क्या बोल रहा है। पेरिटोनियम झिल्ली के अंदर बंद रहता है, इसके ऊपर एक झिल्ली रहती है, पतली एक क्या रहेगा, झिल्ली रहेगा। पतली एक झिल्ली है इसके चारों तरफ, इस झिल्ली का नाम है पेरिटोनियम। पेरिटोनियम। ब्रिक या गुर्दा, ब्रिक या गुर्दा किस झिल्ली के अंदर बंद रहता है, पेरिटोनियम। समझा गया, ये लिख लो पॉइंट बनाकर। ब्रिक या गुर्दा, ब्रिक कल लिखवाया था, सब लिखा गया है ना, कितना लिखाया था, अध्ययन, नाम, इस कार्य सब लिखा दिया था ना। आगे लिख लो कि ब्रिक या किडनी पेरिटोनियम झिल्ली के अंदर बंद रहता है। ब्रिक या किडनी पेरिटोनियम झिल्ली के अंदर बंद रहता है। पेरिटोनियम झिल्ली के अंदर बंद रहता है, हाँ। देखो अब आगे जब इसकी यांत्रिक संरचना देखेंगे, देखो ये तुम्हारा ब्रिक का आंतरिक अनुप्रस्थ काट की संरचना है। ब्रिक जब किडनी को काटा गया है लंबवत, तब इसमें अंदर आया है। देखो ये तुम्हारा पता है क्या है, ये रेड वाला धमनी, रेड वाला लिखा है ना, रीनल आर्टरी मतलब अपवाही धमनी। जहां अपवाही आता है तो सीधा सीधा समझो ये धमनी है, इससे ब्लड आएगा, इसमें आएगा ना।
अब ये सीधा है, मतलब कि अब ये जो है ये यहाँ खांचा खांचा नुमा बना है ना, इसको क्या बोलते हैं? रुको बता रहे हैं, इसको बोलते हैं, लिखा है मेडुला रीनल पिरामिड्स। मतलब कि सीधा सीधा अगर कहे ना तो ये लिखा हुआ है ग्लूमेरुलस फिल्टर का कार्य करता है, यही कार्य करता है ग्लूमेरुलस फिल्टर का, ग्लूमेरुलस फिल्टर का कार्य करता है, समझ में? ग्लूमेरुलस फिल्टर का ये जो छोटे छोटे संरचना दिखाई दे रहा है ना, ये छोटे छोटे संरचना, ये इसको बोलते हैं नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन ही है पूरा ब्रिक की कोशिका या ब्रिक की इकाई का है, उसको क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। समझना क्या? ब्रिक की इकाई। ब्रिक का निर्माण किससे हुआ है? ब्रिक का निर्माण किस कोशिका से हुआ है? क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन। तो लिख लो पॉइंट बनाकर कि ब्रिक का निर्माण, ब्रिक का निर्माण 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 नेफ्रॉन की कोशिका से हुआ है। नेफ्रॉन नामक कोशिका लिख देना, नेफ्रॉन नामक कोशिका से हुआ है। नेफ्रॉन, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन नामक कोशिका से हुआ है। हो गया? हो गया? खुला नहीं है क्या हॉटस्पॉट? खुल का नहीं रहा, खुला तुम। आगे लिख लो तो लिखते रहो कि लिखो, लिखते रहो आगे कि लिखो लिखो ब्रिक नेफ्रॉन, नेफ्रॉन ब्रिक की ब्रिक नेफ्रॉन की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। ब्रिक नेफ्रॉन की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। नेफ्रॉन ब्रिक की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। नेफ्रॉन ब्रिक की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। कहाँ खुल रहा है वो? कहाँ है? हो गया?
स्पष्ट हो जाए। ए, हाला क्या करने लगा? ए, तुम ये अजब इंसान है। देखो आगे लिखो। ब्रिक के प्रवेश द्वार को हाइलम कहते हैं। ब्रिक के प्रवेश द्वार को हाइलम कहते हैं। ब्रिक के प्रवेश द्वार को हाइलम कहते हैं। लिखो, ब्रिक के प्रवेश द्वार को हाइलम कहते हैं। ब्रिक के प्रवेश द्वार को हाइलम कहते हैं। ब्रिक के प्रवेश द्वार को हाइलम कहते हैं। द्वार को हाइलम कहते हैं। ब्रिक के प्रवेश द्वार को हाइलम कहते हैं। हाइलम कहते हैं। हो गया। अब देखो, अब देखो ब्रिक जो है इसका दो भाग है, एक आंतरिक परत है, एक बाह्य परत है। ब्रिक में देखो एक आंतरिक परत है, एक बाह्य परत है। एक आंतरिक परत है, देखो ब्रिक का परत कितना है? ब्रिक का दो परत है, एक आंतरिक परत है और एक बाह्य परत है ना? एक आंतरिक परत है, एक बाह्य परत है। आंतरिक परत को बोलते हैं क्या? कॉर्टेक्स। आंतरिक परत को क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। देखो लिखा है ना, आंतरिक परत है। एक होगा क्या? बाह्य परत। बाह्य परत को क्या बोलते हैं? तो बाह्य परत को बोलते हैं मेडुला। बाह्य परत को क्या बोलते हैं? मेडुला। उल्टा लिखे है ना, उल्टा बोल रहे। कॉर्टेक्स जो है ना, कॉर्टेक्स ये तुम्हारा बाहरी परत है। बाहरी परत कौन सा है? कॉर्टेक्स। आंतरिक परत कौन है? मेडुला। समझा क्या? तो लिख लो, वृत्त के दो परत होते हैं। वृत्त के दो परत होते हैं। वृत्त के दो परत होते हैं। पहला बाहरी भाग, कॉर्टेक्स, और भीतरी भाग मेडुला कहलाता है। बाहरी भाग कॉर्टेक्स, हाँ कॉर्टेक्स, और आंतरिक भाग मेडुला कहलाता है। और आंतरिक भाग मेडुला कहलाता है। और आंतरिक भाग मेडुला कहलाता है। हो गया?
वोमेन्स कैप्सूल उल्टा पुल्टा इन्हें उन्हें लिखा है। लगातार नहीं लिखले है सब, लेकिन खोजना पड़ रहा है। आगे लिखो कि एक ब्रिक एक ब्रिक में लगभग 10 लाख, एक ब्रिक में लगभग 10 लाख, एक ब्रिक में लगभग 10 लाख, हाँ 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। एक ब्रिक में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं। एक ब्रिक में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं। हो गया? आगे लिखो बोमेन संपुट, डालो हेडिंग बोमेन संपुट। बोमेन संपुट, हाँ डैश देकर लिखो बोमेन संपुट के बारे में। लिखो, देखो ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये बोमेन संपुट है। देखो ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है? बोमेन संपुट। मतलब कि जब ब्रिक नलिका शुरुआत में चौड़ी होती है, शुरुआत में क्या होती है? उसी को क्या कहते हैं? बोमेन संपुट। इसी को लिखना है, तो लिखो कि प्रत्येक ब्रिक नलिका आरंभ में, प्रत्येक ब्रिक नलिका आरंभ में प्याले जैसी संरचना बनाती है। प्याले जैसी संरचना बनाती है, हाँ प्याले जैसी संरचना बनाती है। प्याले जैसी संरचना बनाती है। प्याले जैसी संरचना बनाती है, उसे बोमेन संपुट कहते हैं। उसे बोमेन संपुट कहते हैं। हो गया? अब देखो यहां पर ध्यान से देखना, अगर यहां पर देखो कि अंदर में जो जाली जैसी संरचना दिखाई दे रहा है ना, यहां पर भी जाली जैसी संरचना है ना, तो जाली जैसी संरचना को बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। अब ये जो संरचना इसके ऊपर में है, इसको बोल रहे हैं क्या हम? बोमेन संपुट बोल रहे हैं ना। इन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? तो बोलो, दोनों को सम्मिलित रूप से बोलते हैं मेलपिगियन कोष। मेलपिगियन कोष, तो लिखो मेलपिगियन कोष। मेलपिगियन कोष, मेलपिगियन कोष, मेलपिगियन कोष, हाँ क्या? हाँ लिखो बोमेन संपुट और ग्लोमेरुलस कोष संयुक्त रूप से बोमेन संपुट और ग्लोमेरुलस को
और ग्लोमेरुलस को संयुक्त रूप से या सम्मिलित रूप से, ग्लोमेरुलस और बोमेन संपुट को सम्मिलित या संयुक्त रूप से, देख ले, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस हो गई ना, हो गई ना, संयुक्त रूप से मेलपिगियन कोष कहते हैं। कहाँ हेडिंग डाला है? हाँ, हो गया। आगे लिखो हेलने चाप, हेलने चाप, हेलने, हेलने चाप। देखो यहाँ दे दिया हुआ है हेलने चाप, हेलने का चाप लिखा हुआ है, यानी कि हेलने चाप लिखना है। हेलने चाप, हे न ले, हेलने चाप लिखो। लिखो कि अवरोही तथा अधिरोही चाप के बीच के, अवरोही चाप तथा अधिरोही चाप के हेलने चापना है। अवरोही चाप और अधिरोही, अधिरोही चाप के विशेष भाग को विशेष भाग को हेलने चाप कहते हैं। हेलने चाप कहते हैं। हो गया। हो गया है तो आगे डालो ब्रिक का कार्य। हाँ, देखो ब्रिक क्या कर रहा है, यूरिन का निर्माण कर रहा है ना, यूरिन का निर्माण और उत्सर्जन कर रहा है। इसका कार्य जो है 3 चरण में संपन्न होता है। देख लो कि ब्रिक का कार्य 3 चरणों में संपन्न होता है। ब्रिक का कार्य, ब्रिक का कार्य 3 चरणों में संपन्न होता है। 3 चरणों में संपन्न होता है। पहला है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। पहला क्या होगा? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। दूसरा है ट्यूबुलर पुनर्अवशोषण, ट्यूबुलर पुनर्अवशोषण, पुनर्अवशोषण। एंड थर्ड होगा लास्ट ट्यूबुलर श्रवण, ट्यूबुलर
श्रवण, ट्यूबुलर श्रवण हो गया। 3 चरण में संपन्न होता है। क्या होता है? 3 चरण में ये संपन्न होता है। हो गया। हो गया। अब बात समझ ले, लिखवा देंगे कल, समझ लो केवल। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन जो है कार्य क्या करता है, अब देखो ध्यान से यहाँ पर, तो यहां से हो क्या रहा है, धमनी आ रही है ना, तो धमनी आकर सीधे सीधे इस ग्लोमेरुलस में मिल रही है ना, और इसी ग्लोमेरुलस से फिर वापस सीरा भी निकल रही है ना। तो धमनी का काम है लेकर आना, और सीरा का काम क्या है, लेकर जाना। तो यहाँ पर जैसे धमनी लेकर आएगी तो जो जो आवश्यक पदार्थ है उसको ये ग्लोमेरुलस से छोड़ देता है। क्या करता है? छोड़ देता है। और जो शरीर के लिए अनावश्यक है उसको ये क्या कर देता है, पकड़ लेता है। क्या करता है? अब जा रहा है, ब्लड जा रहा है, आ रहा है, इधर से आ रहा है, इधर से लेकर निकल जा रहा है, यहाँ बीच में ही खड़ा है। देखो यहाँ पर बीच में पड़ा है ग्लोमेरुलस ना, इधर से कहा धमनी आ रही है, जाल जिस संरचना है, फिर वापस यहाँ से धमनी आ रही है, यहाँ से निकल जा रही है। अब क्या होगा, बीच में बैठा है, जो अच्छा है उसको जाने दे रहा है। जैसे देखेगा ये शरीर के काम का नहीं हो रहा है, उधर का जाएगा, चल 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 चल, पकड़ के स्टोर करेगा। पहले क्या करेगा, स्टोर करेगा। उसके बाद देखो, उसके बाद और वही चाप और हेलने चाप की मदद से कहां चला जाएगा, संग्राहक नलिका में। संग्राहक नलिका के बाद वापस ये यूरिन में कन्वर्ट होकर कहां चला जाता है, यूरिनरी ब्लैडर, देखो लिखवाए हैं, यूरिनरी मूत्राशय में चला जाता है। इसी के द्वारा, अब इसी के माध्यम से मूत्रवाहिनी जो है ना, अब मूत्रवाहिनी के मदद से ही निकलेगा ये। इसमें छानने का कार्य हुआ ना, इसके अंदर ना हम देखें तो इसके अंदर जब देखें तो इसके अंदर छानने का कार्य हुआ था। इससे बाहर कैसे निकलेगा, तो इससे बाहर निकलेगा कार्य कौन करवाता है, मूत्रवाहिनी करता है। अब मूत्रवाहिनी के द्वारा इकट्ठा कहां पर होता है, मूत्राशय में। कहा, मूत्राशय में। ये हुआ किसका, ग्लोमेरुलस का। अब देखो ट्यूबुलर पुनर्अवशोषण हो सकता है कि कुछ बच जाए, तो जैसे जैसे यहाँ पर तो कुछ अवशोषण हुआ ना, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर फिर वापस जाएगा, इसके अंदर भी तो कोशिका है ना, तो इसके अंदर कोशिका जो जो पदार्थ जिसको जरूरत है वो उसका क्या करेगी, अवशोषण ये करेगी। जैसे जैसे अवशोषण करेगी बाकी सब वेस्ट बचेगा ना, ये वेस्ट आगे चल के संग्राहक नलिका द्वारा बाहर निकलेगी। समझ में आ गया? इसके आगे कल लिखवा देंगे।